हाय। जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस में विल आता है तो कुछ में विल बी भी आता है। तो क्या आपको भी ऐसी कंफ्यूजन रहती है कि विल कब आएगा और विल बी कब आएगा? तो आइए आज आपकी ये कंफ्यूजन को दूर करते हैं और सीखते हैं विल बी और शेल बी वाले सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर के। सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल और इसके सेंटेंस के एंड में गा गे गी आता है। इसमें हम विल बी और शेल बी का यूज करेंगे। ज्यादातर जो शेल बी है वो आई और वी के साथ आता है। ये मैं पहले की वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ फ्यूचर टेंस की। देखिए विल बी और शेल बी तब आता है जब एक्शन नहीं होता, कोई वर्ब नहीं आता, जैसे ईट स्लीप ड्रिंक। जैसे आप कहते हो मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब यहाँ पे आई विल बी गो नहीं कह सकते, आई विल गो, आई विल प्ले। तो ये हुए एक्टिविटीज, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, वर्ब आ रहा है। तो जब वर्ब नहीं आता, विदाउट एक्शन, नो वर्ब, जब कोई वर्ब नहीं आएगा, कोई एक्शन नहीं होगा, तब आपका विल बी या शेल बी आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। जैसे वह व्यस्त होगा। अब व्यस्त होना एक स्टेट है, एक कंडीशन है। हम बता रहे हैं कि वो बंदा इसमें बिजी होगा। तो यहाँ पे हमें कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे हम विल बी का यूज कर सकते हैं। जैसे ही विल बी बिजी। अब हमने वह के लिए ही लिया, होगा के लिए विल बी लिया और व्यस्त के लिए बिजी लिया, तो ही विल बी बिजी। ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो ध्यान देना विल के बाद नॉट आएगा, ना कि विल बी के बाद नॉट नहीं आएगा। ही विल नॉट बी बिजी, विल नॉट, इसका ध्यान रखना है। सो ही विल नॉट बी बिजी, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। क्या वो बिजी होगा? आपने विल को ही बाहर ले लेना है। क्या वो बिजी होगा? विल ही बी बिजी। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल ही नॉट बी बिजी। क्या वो बिजी नहीं होगा? सो विल ही नॉट बी बिजी। तो ये हुए आपके चार टाइप के सेंटेंसेस विल बी के। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं फिल्म के लिए देर से पहुंचूंगी या मैं फिल्म के लिए देर से पहुंचूंगा। तो यहाँ पे हमने वर्ड लिया है लेट। जैसे मैं कहूंगी आई शेल बी लेट फॉर द मूवी, या मैं कह सकती हूँ आई विल बी लेट फॉर द मूवी। अब शेल बी और विल बी क्यों? क्योंकि आई के साथ शेल बी आता है और विल बी आता है। तो ज्यादातर शेल फॉर्मल हम स्टेटमेंट्स के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। विल बी भी यहाँ पे ठीक लग रहा है तो आप कह सकते हो आई विल बी लेट फॉर द मूवी। अब अगर आपने कहना है मैं मूवी के लिए लेट नहीं होगा, तो विल के बाद ही नॉट लेना है। आई विल नॉट बी लेट फॉर द मूवी। क्या मैं मूवी के लिए लेट हो जाऊंगा? तो फिर विल आई बी लेट फॉर द मूवी। क्या मैं मूवी के लिए लेट नहीं होगा? विल आई नॉट बी लेट फॉर द मूवी। सो ये हुए आपके 4 टाइप के सेंटेंसेस मूवी के लिए। नेक्स्ट है वे आपको देखकर खुश होंगे। अगेन हैप्पी, सैड, बिजी, ये सब आपकी स्टेट है, कंडीशन है, स्टेट ऑफ माइंड। आप उस समय आप कैसे होंगे? तो यहाँ पे आपको अगेन विल बी शेल बी लेना है। वे आपको देखकर खुश होंगे, दे विल बी हैप्पी। अब ध्यान देना, हैप्पी के साथ हमने विल बी लिए। दे विल बी हैप्पी टू सी यू, आपको देखकर। वो आपको देखकर खुश नहीं होंगे, तो हमने विल के बाद नॉट लिए। दे विल नॉट बी हैप्पी टू सी यू। क्या वो आपको देखकर खुश होंगे? तो विल को ही बाहर ले लीजिए, बाकी एज इट इज। विल दे बी हैप्पी टू सी यू। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो विल दे नॉट बी हैप्पी टू सी यू। वेरी सिंपल। अगर आपको यही कहना है कि वो दुखी होगा, तो ही विल बी सैड, ही विल नॉट बी सैड, विल ही बी सैड, विल ही नॉट बी सैड। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जहाँ पे आप स्टेट बता रहे हो, कंडीशन बता रहे हो, वहां पे विल बी शेल बी आएगा। वन मोर एग्जाम्पल, कल धूप निकलेगी। अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, कल धूप निकलेगी, तो हम कह सकते हैं इट विल बी सनी टुमारो। इट विल बी सनी टुमारो। धूप निकलने के लिए हमने सनी बोल दिया। इट विल बी सनी। अगर कल धूप नहीं निकलेगी, इट विल नॉट बी सनी टुमारो। विल इट बी सनी टुमारो, विल इट नॉट बी सनी टुमारो। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। आप विल बी और शेल बी को बहुत क्लियरली यूज कर सकते हैं अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आप अपने आप से और प्रैक्टिस करते हैं। बट आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। बाय बाय।